इसे अकेले में चुपचाप सुनो, किसी को बताना मत। अगर इसे ठुकरा दिया तो खुद पर पछतावा होगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो शब्द अभी तुम्हारे कानों में उतरने वाले हैं वे सिर्फ शब्द नहीं है। ये तुम्हारे जीवन के उन दरवाजों की कुंजी है जिनके बंद होने की आदत तुमने खुद बना ली है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारा मन बहुत समय से तुम्हें संकेत दे रहा था। कभी अचानक खालीपन बनकर, कभी बिना वजह डर बनकर, कभी रात में आंख खुल जाने पर एक अजीब सी बेचैनी बनकर। आज तुम यहां हो, ये संयोग नहीं है। संयोग कभी भी इतने सटीक नहीं होते। तुमने महसूस किया है, कभी कभी सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा रहता है। हंसते हुए भी मन कहीं भारी रहता है। लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर अकेलापन बोलता है। ये आवाज बाहर की नहीं है, ये वही आवाज है जिसे तुमने बहुत बार दबाया है। तुम्हें सिखाया गया था कि मजबूत बनो, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि भीतर की कमजोरी से कैसे बात की जाती है। तुम्हें सिखाया गया था कि आगे बढ़ो, लेकिन ये नहीं बताया गया कि जब मन थक जाए तो कैसे रुका जाता है। और यही कारण है कि आज भी तुम दौड़ रहे हो, बिना ये जाने कि किस दिशा में। धीरे धीरे सांस लो, इस पल को टालो मत, क्योंकि ये पल खुद को सुनने का है। जो लोग ये सुन रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है। कोई भरोसा खो चुका है, कोई अपनों से दूर हो चुका है, कोई खुद से ही रिश्ता तोड़ चुका है। लेकिन सुनो, तुम टूटे नहीं हो, तुम थके हुए हो। और थकान का इलाज लड़ाई नहीं, समझ है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा कोई और नहीं देता, हम खुद को देते हैं जब हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को बार बार अनसुना करते हैं। तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हारा मन साफ था, जब तुम छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढ लेते थे, जब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं थी। वो तुम अब भी हो, बस परतों के नीचे दबे हुए। समस्या ये नहीं कि जीवन कठिन है, समस्या ये है कि तुमने अपने भीतर की शांति को टालना सीख लिया है। हर बार जब तुम्हें लगा कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे, छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, तब तब तुम खुद से थोड़ा और दूर हो गए। और अब जब रात में अकेले बैठते हो तो वही दूरी दर्द बनकर सामने आ जाती है। लेकिन आज तुमने इसे सुना, और यही पहला कदम है। बहुत कम लोग होते हैं जो सही समय पर रुककर सुनते हैं। बाकी लोग जीवन भर भागते रहते हैं और अंत में कहते हैं काश। याद रखना, पछतावा सबसे भारी बोझ होता है। अगर इसे ठुकरा दिया तो खुद पर पछतावा होगा, क्योंकि ये संदेश तुम्हें डराने नहीं आया है, ये तुम्हें जगाने आया है। तुम्हें ये मानने की जरूरत नहीं कि सब कुछ गलत है, बस ये स्वीकार करना है कि सब कुछ सही भी नहीं है। और स्वीकार करना कमजोरी नहीं, साहस है। जब तुम अपने मन की बात सुनना शुरू करते हो तो जीवन तुम्हें जवाब देना शुरू कर देता है। संकेत पहले भी आए थे, लेकिन तुम व्यस्त थे, डरे हुए थे, या फिर आदतों में फंसे हुए थे। आज तुम व्यस्त नहीं हो, आज तुम यहां हो, यहां इस आवाज के साथ। अपने भीतर झांको, वहां कोई दुश्मन नहीं बैठा है, वहां वही बच्चा है जो कभी सपने देखता था। उसे फिर से बोलने दो। जो लोग इसे अंत तक सुनते हैं वे अक्सर महसूस करते हैं कि कुछ बदल गया है। शब्द नहीं बदले, वे बदले हैं। और यही सबसे खतरनाक और सबसे सुंदर बात है, क्योंकि एक बार अगर तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया तो फिर दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सब कुछ खोया जा सकता है, लेकिन अगर खुद को खो दिया तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, किसी को बताना मत। ये तुम्हारा और तुम्हारे भीतर की आवाज का मामला है। और अब बस कुछ देर मौन में रहो, शब्दों को उतरने दो, उत्तर अपने आप आएंगे। क्योंकि सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते, वे बस हालात निभाते चले जाते हैं। तुमने कभी ध्यान दिया है कितनी बार तुम्हारा मन कुछ और चाहता है और तुम्हारा शरीर कुछ और करता है? यही अंदर का संघर्ष है, और यही संघर्ष धीरे धीरे इंसान को थका देता है। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन भीतर एक सवाल रोज उठता है, क्या यही सब है? इस सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। डर तब लगता है जब ये सवाल मर जाता है, क्योंकि जिस दिन सवाल खत्म हो जाता है उस दिन इंसान भी भीतर से रुक जाता है। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो कोई सजा नहीं है, वो संकेत है।
संकेत की अब पुरानी सोच काम नहीं कर रही। संकेत की अब आत्मा बदलाव मांग रही है। लेकिन बदलाव का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं होता। बदलाव का मतलब है सब कुछ नए नजरिए से देखना। तुम्हें कभी यह सिखाया नहीं गया कि मन की थकान भी एक सच्ची थकान होती है, इसलिए तुम उसे नजरअंदाज करते रहे। तुम सोचते रहे सबके साथ होता है, ये भी निकल जाएगा, मैं अकेला थोड़ी हूं। लेकिन हर बार जब तुमने खुद को टाला, तुम थोड़ा और भारी हो गए। आज भी तुम बहुत कुछ सह रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। लेकिन सच सुनो, जो खुद को बोझ समझने लगता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। तुम्हें मजबूत बनने की नहीं, सच होने की जरूरत है, क्योंकि नकली मजबूती सबसे ज्यादा थकाती है। तुम्हारे भीतर जो आवाज है वो चीखती नहीं है, वो धीरे धीरे बुझती है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब दर्द बोलना बंद कर देता है तो वो अंदर जमने लगता है। तुम्हें याद है, कभी तुम्हें छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलती थी, अब वही चीजें तुम्हें छू भी नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बदल गए हो, इसका मतलब है कि तुमने खुद को बहुत देर तक रोके रखा। हर इंसान की एक सीमा होती है और तुम्हारी सीमा अब संकेत दे रही है। तुम्हें यह समझना होगा, खामोशी हमेशा शांति नहीं होती, कभी कभी वो थकान होती है। और मुस्कान हमेशा खुशी नहीं होती, कभी कभी वो आदत होती है। आज अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा भीतर अभी भी जिंदा है, वो अभी भी जवाब चाहता है, वो अभी भी बाहर आना चाहता है। और यही उम्मीद है। तुम्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद से ईमानदार होने की जरूरत है। बस एक बार अपने आप से ये मत पूछो कि लोग क्या सोचेंगे, एक बार पूछो मैं क्या महसूस कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग हमेशा दूसरों के हिसाब से जीते हैं वे एक दिन खुद से अजनबी हो जाते हैं। तुम अजनबी नहीं हो, तुम बस खुद से दूरी पर हो। और दूरी खत्म की जा सकती है धीरे धीरे, बिना शोर, बिना घोषणा। यही वजह है कि ये बातें सबके लिए नहीं होती। जो सुन लेता है वही बदलता है, बाकी लोग सुनकर भी आगे बढ़ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कुछ बातें मन में अटक जाती हैं और वही अटकी हुई बातें एक दिन रास्ता बदल देती है, आज नहीं तो कल। इसलिए अपने आप को दोष मत दो, बस खुद को समझो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम जाग रहे हो। और जागने की प्रक्रिया हमेशा थोड़ी असहज होती है, लेकिन उसी असहजता के बाद वो स्पष्टता आती है जिसका इंतजार तुम्हारा मन कर रहा था। अब बस कुछ देर अपने भीतर की हलचल को महसूस करो। भागो मत, टालो मत, क्योंकि जो टाल दिया जाता है वही बार बार लौटता है, और जो स्वीकार कर लिया जाता है वही मुक्त करता है। और यही से बात और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि तुम थके हुए हो, सवाल यह है कि तुम अपनी थकान को कब तक अनदेखा करोगे। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां बाहर से सब कुछ चलता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर कुछ रुक चुका होता है। तुम काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, हंस भी रहे हो, लेकिन भीतर से कोई आवाज नहीं आती। और जब भीतर आवाज नहीं आती तो समझ लेना चाहिए कि आत्मा सुनना चाहती है। ये कोई साधारण अवस्था नहीं होती, ये वो क्षण होता है जहां इंसान या तो खुद को समझ लेता है या फिर पूरी जिंदगी खुद से भागता रहता है। तुम्हें शायद किसी ने ये नहीं बताया कि हर टूटन बुरी नहीं होती, कुछ टूटन इसलिए आती है ताकि भीतर जमी हुई परतें गिर सके। तुम बहुत समय से अपने असली भाव छुपाते आए हो, कभी जिम्मेदारियों के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी हालातों के नाम पर। लेकिन भीतर का सच कभी झूठ को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए जब सब शांत होता है, जब कोई नहीं होता, तब मन भारी हो जाता है। वो भारीपन यूं ही नहीं आता, वो जमा हुआ अनकहा दर्द होता है। तुमने देखा है कि कुछ लोग अचानक चुप हो जाते हैं। वे शिकायत नहीं करते, वे रोते नहीं, वे सवाल नहीं पूछते, बस चुप हो जाते हैं। और वही लोग अंदर से सबसे ज्यादा लड़ रहे होते हैं। अगर तुम खुद को ऐसा महसूस करते हुए पाते हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अब झूठे सहारे नहीं चाहता, अब वो साफ बात चाहता है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम दूसरों को समझने में पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन खुद को समझने से डरते हैं।
क्योंकि खुद को समझने का मतलब है अपनी गलतियों को देखना, अपनी अधूरी इच्छाओं को देखना और उन सपनों को देखना जिन्हें हमने खुद ही दबा दिया था। लेकिन सच यही है कि जो इंसान खुद से आंख मिला लेता है उसे दुनिया की कोई नजर तोड़ नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो कि तुम्हें दर्द महसूस होता है, तुम जिंदा हो, और जिंदा इंसान महसूस करता है। समस्या तब होती है जब इंसान महसूस करना बंद कर देता है। तुम्हारे भीतर अभी भी कुछ बदलना चाहता है, इसीलिए ये शब्द तुम्हें छू रहे हैं। हर किसी को ये एहसास नहीं होता। बहुत से लोग बस सुनते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं और भीतर कुछ हिल जाता है। अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी हलचल हो रही है तो समझ लो कि ये संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद जैसा बनने की अनुमति चाहिए। और ये अनुमति कोई बाहर से नहीं देता, ये खुद को देनी पड़ती है। आज नहीं तो कल, लेकिन जितना टालोगे उतना भारी होता जाएगा। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी आंखें कुछ और कहती है। आंखें झूठ नहीं बोलती, वे वही दिखाती है जो मन छुपा रहा होता है। तुमने बहुत बार खुद को समझाया होगा कि चलता है, ऐसे ही जीना पड़ता है, सबके साथ होता है, लेकिन भीतर कहीं तुम जानते हो कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सिर्फ निभाने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है। और जीने का मतलब हमेशा हंसना नहीं होता, जीने का मतलब होता है सच को स्वीकार करना। कभी कभी सबसे बड़ा साहस रोना नहीं होता, बल्कि ये मान लेना होता है कि हाँ, मैं थक गया हूं। और ये मान लेना हार नहीं है, ये शुरुआत है। अब अगर तुम यहां तक सुनते चले आए हो तो इसका मतलब है कि तुम भाग नहीं रहे, और जो भागना बंद कर देता है वही रास्ता ढूंढ लेता है। रास्ते अचानक नहीं मिलते, वे धीरे धीरे साफ होते हैं, जैसे धुंध थोड़ी थोड़ी हटती है। बस खुद को इतना समय दो कि तुम्हारा मन अपनी बात पूरी कह सके। उसे बीच में मत रोको, उसे जज मत करो, बस सुनो। क्योंकि जब इंसान खुद को सुन लेता है तो उसे किसी और के शोर की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि अब बात सिर्फ थकान की नहीं रह जाती, अब बात उस खालीपन की हो जाती है जो सब कुछ होते हुए भी भीतर बना रहता है। तुमने कभी सोचा है कि इंसान सबसे ज्यादा कब टूटता है? जब वो बाहर से मजबूत दिखता है और भीतर से खुद को समझा नहीं पाता। दुनिया को लगता है कि तुम संभले हुए हो, लेकिन तुम्हें पता है कि कितनी बार तुमने खुद को बस किसी तरह संभाला है। हर दिन थोड़ा थोड़ा, यही थोड़ा थोड़ा एक दिन बहुत भारी हो जाता है। कभी कभी तुम्हें किसी खास वजह की जरूरत नहीं होती उदास होने के लिए, बस मन बैठ जाता है। और जब मन बैठ जाता है तो आवाज भी धीमी हो जाती है। तुम लोगों से बात करते हो लेकिन शब्दों में जान नहीं होती। तुम हंसते हो लेकिन हंसी तुम्हारी नहीं लगती। ये अभिनय नहीं है, ये थकान है। एक ऐसी थकान जिसे आराम से नहीं, समझ से ठीक किया जाता है। तुम्हारे भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है, वे बातें जो तुम कहना चाहते थे लेकिन सही समय के इंतजार में कभी कह ही नहीं पाए। समय कभी सही नहीं होता, बस साहस सही होना चाहिए। लेकिन साहस भी तब टूटने लगता है जब इंसान बहुत देर तक खुद को पीछे रखता है। तुमने दूसरों के लिए कितनी बार खुद को छोड़ा है ये तुम्हें भी याद नहीं होगा, क्योंकि त्याग जब आदत बन जाए तो इंसान भूल जाता है कि वो भी जरूरी है। और फिर एक दिन अचानक मन पूछ बैठता है, मेरे लिए क्या बचा? इस सवाल का जवाब अक्सर चुप्पी होती है, लेकिन चुप्पी जवाब नहीं होती, वो बस टालना होती है। तुम जितना टालते हो ये उतना गहरा उतरता जाता है। रात के सन्नाटे में अकेले बैठे हुए, जब मोबाइल बंद हो और दुनिया सो गई हो, तब यह आवाज सबसे साफ सुनाई देती है। तुम उसे अनदेखा नहीं कर सकते, तुम बस उससे भाग सकते हो। लेकिन भागने से कुछ ठीक नहीं होता। हर इंसान के भीतर एक सच्चाई होती है जो देर सवेर सामने आ ही जाती है, और जो लोग उस सच्चाई को समय पर सुन लेते हैं वे टूटते नहीं, वे बदलते हैं। कभी कभी एक साधारण सी बात पूरी दिशा बदल देती है। जैसे एक पुरानी कहावत है, जो खुद को जान ले
वही सही रास्ता पहचान ले। और यही बात ज्ञानी ट्रूथ की तरह धीरे धीरे मन में उतर जाती है। बस एक बार, उसके बाद दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच बार बार बोला नहीं जाता, वो बस महसूस किया जाता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। ये सुनना कोई मनोरंजन नहीं है, ये मुलाकात है, तुम्हारी और तुम्हारे भीतर की। तुमने बहुत बार खुद से समझौता किया है, आज पहली बार तुम खुद से बात कर रहे हो, और ये आसान नहीं होता। इसलिए अगर मन भारी लग रहा है तो उसे रोको मत। भावनाएं दुश्मन नहीं होती, वे रास्ता दिखाती हैं। तुम्हें रोने से डराया गया, कमजोर कहलाने से डराया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि भावनाओं को दबाना सबसे बड़ा जहर है जो बाहर नहीं निकलता, वो अंदर जम जाता है। और फिर इंसान बिना वजह चिड़चिड़ा हो जाता है, बिना वजह थक जाता है, बिना वजह दूर हो जाता है, दूर सबसे और धीरे धीरे खुद से भी। लेकिन दूरी स्थायी नहीं होती अगर उसे समय पर समझ लिया जाए। तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को सुनने की जरूरत है, धीरे, ईमानदारी से। क्योंकि जो इंसान खुद की बात सुन लेता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो शांत हो जाता है। और शांति सबसे बड़ी ताकत होती है। तुम यहां तक आए हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा मन अभी भी जाग रहा है, और जागा हुआ मन कभी बेकार नहीं जाता। वो सवाल पूछता है, वो रास्ते खोजता है, वो बदलता है। बस उसे थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी सच्चाई चाहिए, और थोड़ा साहस। बाकी सब धीरे धीरे अपने आप साफ होता चला जाता है। और अब जब ये बातें यहां तक आ चुकी हैं, तो शायद तुम भी महसूस कर रहे हो कि ये सिर्फ सुनना नहीं रह गया है, ये भीतर उतरने लगा है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिमाग में नहीं, सीधे दिल में बैठ जाते हैं। और जब दिल सुनने लगता है तो पुरानी चुपियां बोलने लगती हैं। तुमने ध्यान दिया है कि कुछ यादें बिना बुलाए लौट आती हैं। कोई चेहरा, कोई वाक्य, कोई अधूरा पल। वे यूं ही नहीं आते, वे इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें सुना नहीं गया था। तुम बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाने में लगे रहे, इतने मजबूत कि तुम्हारी थकान भी किसी को दिखाई नहीं दी, और शायद तुम्हें भी नहीं। हर बार जब मन ने कहा बस अब नहीं, तुमने कहा थोड़ा और सह लेते हैं, और वही थोड़ा और आज बहुत बन चुका है। ये कहना आसान नहीं होता कि मैं थक गया हूं, लेकिन जो ये कह लेता है वही सच में खुद के करीब आता है। दुनिया को तुम्हारी चुप्पी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आत्मा को बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए जब सब शांत होता है तब बेचैनी बढ़ जाती है। तुम सोचते हो कि शायद कुछ गलत है तुम्हारे साथ, लेकिन सच ये है कि सब कुछ सही होने की कोशिश कर रहा है, बस तरीका सख्त है। जीवन हमें झकझोर कर इसलिए नहीं जगाता कि हमें तोड़ दे, बल्कि इसलिए कि हम खुद को फिर से देख सकें। तुम्हारे भीतर आज भी वही संवेदनशील इंसान है जो कभी छोटी बातों पर खुश हो जाता था, जो किसी की बातों से आहत हो जाता था, और जो सच्चाई को बहुत गहराई से महसूस करता था। तुम बदले नहीं हो, तुम बस थक गए हो। और थक जाना अपराध नहीं है, अपराध ये मान लेना है कि थकान ही जीवन है। नहीं, ये सिर्फ एक पड़ाव है। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर रुककर खुद से सवाल करता है, और जो उस सवाल से भागता नहीं वही आगे बढ़ता है। तुम भाग नहीं रहे, तुम सुन रहे हो, और सुनना सबसे बड़ा साहस है। बीच बीच में अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही हैं, तो बस एक पल रुककर इतना याद रख लेना, अगर तुम्हें इस तरह की सच्ची गहरी बातें मन से जुड़ी लगती हैं, तो ज्ञानी ट्रूथ को एक बार दिल से लाइक कर देना। बस इतना ही, क्योंकि ये कोई औपचारिकता नहीं है, ये जुड़ाव है। अब फिर से खुद की ओर लौटते हैं। तुम्हें किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद से पीछे छूटना बंद करना है। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से सवाल पूछना, और जवाबों से डरना नहीं, क्योंकि जवाब हमेशा कठोर नहीं होते, अक्सर वे बहुत शांत होते हैं। बस हम शोर के आदी हो जाते हैं। जब शोर कम होता है तो मन बोलता है, और मन की भाषा धीमी होती है। अगर तुम आज
इस धीमी भाषा को सुन पा रहे हो, तो समझ लो कि तुम सही दिशा में हो। कोई जल्दी नहीं है, कोई दबाव नहीं है। तुम्हें आज सब कुछ ठीक नहीं करना है, बस आज खुद से ईमानदार होना है। इतना काफी है। बाकी रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। जैसे जैसे तुम खुद को समझते हो, वैसे वैसे जीवन हल्का होने लगता है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिस बोझ को तुम अपना समझ बैठे थे, वो सिर्फ अनकही भावनाएं थी। अब उन्हें धीरे धीरे खुलने दो। अब जो भीतर स्थिर हो चुका है वही सबसे पवित्र है। ये कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं है, ये गहरी ठहराव वाली शांति है। ऐसी शांति जो चुप नहीं कराती बल्कि सच्चा बना देती है। इस क्षण में आप जो महसूस कर रहे हैं वो शब्दों से बड़ा है। ये कोई कहानी नहीं है, ये आपकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब है। आप यहां तक किसी मजबूरी से नहीं आए। आप यहां तक इसलिए आए क्योंकि भीतर कुछ आपको खींच लाया। शिव का प्रभाव ऐसा ही होता है। वो बुलाते नहीं हैं, वो खींचते हैं। अब यदि आप अपने हृदय पर ध्यान दें तो पाएंगे कि वहां कोई भारीपन नहीं है, वहां डर नहीं है, वहां केवल एक शांत स्वीकृति है। स्वीकृति की जीवन ने जो दिया वो भी आवश्यक था। स्वीकृति की जो नहीं मिला उसने भी आपको बचाया। स्वीकृति की जो टूट गया वही आपको यहां तक लाया। यही शिव की सबसे गहरी कृपा है। वो दर्द को भी अर्थ दे देते हैं। अब इस अवस्था में पहुंचकर एक बात बहुत साफ हो जाती है। आप अकेले नहीं हैं, कभी थे ही नहीं। आपके भीतर वही शक्ति है जो हर रात अंधकार के बाद सुबह रचती है, जो हर पतझड़ के बाद वसंत लाती है, जो हर टूटन के बाद नया स्वरूप गढ़ती है। और जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन से शिकायत अपने आप विदा लेने लगती है। अब मन किसी से कुछ मांगना नहीं चाहता। अब मन केवल बांटना चाहता है, क्योंकि जो भीतर भरा होता है वो स्वाभाविक रूप से बहना चाहता है। यदि इस मौन ने आपके मन को छुआ हो, यदि इस गहराई ने आपके भीतर कहीं कुछ खोल दिया हो, यदि आपको लगा हो कि कोई बिना जाने आपको समझ रहा है, तो ये अनुभूति अपने आप चाहती है कि ये आगे बढ़े। कभी किसी का हाथ थाम लेने का मन करता है, कभी किसी को बस इतना कह देने का कि तुम अकेले नहीं हो, कभी किसी ऐसी जगह से जुड़ जाने का जहां दिखावा नहीं, केवल सच्चाई हो। ऐसे ही क्षणों में हाथ अपने आप रुकते हैं और हृदय अपने आप जुड़ जाता है। ये जुड़ाव किसी औपचारिकता से नहीं बनता। ये तब बनता है जब भीतर सच्ची शांति उतरती है। और जब शांति उतरती है तो मन अपने आप चाहता है कि इस प्रवाह में आगे भी साथ बना रहे। कभी दो शब्दों में अपनी अनुभूति रख देने का मन करता है, कभी ये इच्छा होती है कि ये ऊर्जा किसी और तक भी पहुंचे, कभी ये भाव आता है कि ये स्थान यूं ही बना रहे। ये सब बिना कहे भी घटता है, क्योंकि जब शिव भीतर सक्रिय होते हैं तो कर्म अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। अब जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वो यही समाप्त नहीं होती, वो आपके साथ चलती है। आप जहां भी जाएंगे वो आपके शब्दों में होगी, आपके व्यवहार में होगी, आपकी आंखों की स्थिरता में होगी। और जब कोई और उस शांति को महसूस करेगा तो वह भी अपने आप खिंचा चला आएगा। यही शिव का मार्ग है, न प्रचार, न आग्रह, केवल उपस्थिति। अब इस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, इसे बहने दीजिए। जो सत्य होता है वो ठहरता नहीं, वो विस्तार लेता है। मन शांत है, हृदय खुला है और भीतर एक अडिग भरोसा बैठ चुका है। सब ठीक है और जो ठीक होना चाहिए वो अपने समय पर होगा। यही भरोसा शिव है, यही स्थिरता शक्ति है। और इसी भाव में जीवन सहज हो जाता है।